स्टूडेंट, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले टॉपर नहीं बनते एग्जाम्स में, यानी कि डरने वाले टॉपर नहीं बनते बोर्ड परीक्षा में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर जी हमें 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है और हमारे क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, यानी कि हमने केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा है या फिर बहुत कम पढ़ाई की है और जब भी हम केमिस्ट्री के टॉपिक न्यूमेरिकल डेरी जो लॉन्ग क्वेश्चन है, रिएक्शन है, जब हम उनको देखते हैं ना सर हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मात्र 1 महीने में पढ़कर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों में पढ़कर आप केमिस्ट्री में 95% प्लस कैसे लाएंगे, यानी कि 70 में 65 प्लस आप कैसे लाएंगे। यह वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया ना, मैं गारंटी लेता हूं केमिस्ट्री में आपको टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। कैसे आपको रिएक्शन पढ़ना है, कहां से रिएक्शन पढ़ने हैं, कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आज पूरे केमिस्ट्री का ऑपरेशन होगा। केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता बच्चों, केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता ना, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी क्या केमिस्ट्री में 100% फिक्स टॉपिक होते हैं, मतलब हमारे केमिस्ट्री में भी हिंदी की तरह 100% फिक्स टॉपिक होते हैं जो हमेशा आते हैं। देखो भैया, केमिस्ट्री में 100% फिक्स टॉपिक तो नहीं होते, लेकिन 60%, 70%, 90% फिक्स टॉपिक्स होते हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी क्वेश्चन बैंक हमारे मार्केट में आ चुका है, क्या हम क्वेश्चन बैंक ले लें तो हम बहुत अच्छा परसेंटेज लाएंगे, मतलब अगर क्वेश्चन बैंक को भी पढ़कर हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। और महत्वपूर्ण चैप्टर भी मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जो हमारी 1 मिलियन होने वाली फैमिली है ना, वो आप ही लोग पूरा करवाएंगे। ठीक है, चलो भैया सबसे पहले ये जान लो, हम आपको सारी चीजें बताएंगे कैसे पूरी तैयारी करनी है, लेकिन ये जान लो केमिस्ट्री आखिर है क्या, केमिस्ट्री में है क्या जिसके लिए आप इतना टेंशन लेते हो। बताओ, केमिस्ट्री में 4 चीजें हैं बच्चों। सबसे पहला चीज है टॉपिक। सबसे पहले केमिस्ट्री में टॉपिक होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलरोस का नियम, मोल अर्ता, मोल अल्ता, मोल प्रभाज, ये सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, दूसरा चीज है फॉर्मूला। जैसे आपके 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 विलयन, चैप्टर 2 विद्युत रसायन, चैप्टर 3 रासायनिक बलगत। इन 3 चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल्स हैं, या फिर डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व में भी न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है, लेकिन ये 3 चैप्टर जो है ना जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं, तो आपको इन्हीं 3 चैप्टर के फॉर्मूले को याद कर लेना है। फॉर्मूला भी कंप्लीट और न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और न्यूमेरिकल लगभग 10 से 15 नंबर का मेरे हिसाब से आता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये भी कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में रिएक्शन की बात करें ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में रिएक्शंस कई टाइप के आते हैं। जैसे क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, नॉर्मल रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन, जैसे वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, इन सबको नेम्ड रिएक्शन बोलते हैं, इन सबका नाम है। ठीक है, तो ये 4 चीजों से मिलकर हमारा केमिस्ट्री बना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी के अंतर्गत आते हैं, प्रयोगशाला विधि भी आप एक पार्ट इसका रख सकते हैं। ठीक है, बाकी इतना समझ गए। अब देखो सबसे पहले आपको करना क्या है। देखो बच्चों, टाइम बहुत ज्यादा आपके पास है नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने अब तक अच्छे से तैयारी नहीं की है, या की भी है या फिर बहुत कम तैयारी की है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपको अच्छा स्कोर करके देगी, 70 में 65 प्लस दिलाएगी, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसको पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हो। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, मतलब आप लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं
आपकी केमिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक। सारे चैप्टर के आप उन टॉपिक्स को लिख लो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टॉपर यही करता है, पहले वो पूरा सिलेबस कवर कर लेगा क्योंकि वो शुरू से ही पढ़ाई करता है, ठीक है। उसके बाद में वो हर एक चैप्टर से उन टॉपिक्स को ढूंढेगा ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ सिलेबस पढ़ते जा रहे हो, फिर भी नहीं होगा काम, क्योंकि स्मार्ट स्टडी आपको करना ही होगा, ठीक है। तो आप करो क्या, देखो ध्यान से। जैसे आपका विलेन चैप्टर है, विलेन, तो आप क्या करो, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी एक लिस्ट बना लो। विलेन चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में आ रहा होगा। हेनरी का नियम, मोल अर्था, मोल अल्ता, मोल प्रभाज, राउल्ट का नियम, उसके बाद में क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आपके दिमाग में आया, सारे टॉपिक पढ़ लो, सारे टॉपिक लिख लो, एक लिस्ट बना लो, फिर एक एक करके उसको पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और मैंने आपको केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक के लगभग 70 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। मैंने ढूंढकर सबका लिस्ट बना दिया है। आप लोग YouTube पे सर्च करना, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। उन सारे टॉपिक्स को जाकर पढ़ लो। मैंने एक एक चैप्टर के टॉपिक ढूंढकर वहां पे लिखे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाकर पढ़ लेना। PDF चाहिए ना, आप प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे सारे इंपॉर्टेंट PDF, क्रैश कोर्स, सब कुछ हम देते हैं, आपको टॉपर बनाने की गारंटी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब आपको एक चीज और करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी ढूंढना है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये समझ लो कि आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना है। हर चैप्टर से उन क्वेश्चन की एक लिस्ट बना लो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसको पढ़ो, उसका प्रॉपर नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना हो, एक शॉर्ट नोट बनाओ, शॉर्ट नोट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी पढ़ो उसका नोट्स बनाते रहो, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नोट्स बनाओ। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो भी आप पढ़ रहे हो या सिलेबस पढ़ रहे हो, नोट्स आपके लिए जो होता है ना, रामबाण होता है। एक टॉपर का अगर आप इंटरव्यू लेंगे ना, तो वो क्या कहेगा कि मैं एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ता था, ठीक है। उसके बाद में मैं जो भी पढ़ता था घर पर आकर तो उसका रिवीजन भी करता था, सेल्फ स्टडी भी मैं खुद से भी पढ़ता था, और जो भी पढ़ता था उसका मैं नोट्स बनाता था। एक सिलेबस का नोट्स यानी कि लॉन्ग नोट्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स यानी कि शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक शॉर्ट नोट्स अलग से बनाना है। नोट्स बनाने से फायदा यह होगा ना कि जब आपका एग्जाम पास आएगा और आप एग्जाम देने जा रहे होंगे, उसके 1-2 दिन पहले उठाकर आप नोट्स पढ़ लोगे, पूरा रिवीजन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और जब नोट्स ही नहीं होगा, कैसे रिवीजन होगा? या तो आप क्लास देखोगे या तो लिखोगे, तब ठीक नहीं रहता। नोट्स जरूर बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज आ जाओ भैया, तीसरा, चैप्टर वाइज फार्मूला और न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अब भैया चैप्टर वाइज क्या सॉल्व करना? हमारे केमिस्ट्री में 3 ही चैप्टर हैं जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं, और जाहिर है कि उसी में फार्मूले भी होंगे। देखो विलयन चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विलयन चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर, इससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को विलयन चैप्टर का फार्मूला और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। दूसरा चैप्टर है विद्युत रसायन चैप्टर, इससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसके भी फार्मूले और न्यूमेरिकल पढ़ लेना। तीसरा है रासायनिक बलगतिकी चैप्टर, भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो 3-3, 4-4 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं न्यूमेरिकल में। तो भैया 3 चैप्टर का फार्मूला याद करना है, 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एक छोटी सी पतली सी 10-15 रुपए वाली कॉपी ले लीजिए। अब आप कहेंगे 10-15 वाला जमाना गया, 20 वाली ले लीजिए, ठीक है। उसमें आप एक क्या कीजिए, एक शीट बना दीजिए, फार्मूला पहले हर एक चैप्टर का लिख लीजिए, और उसमें सारे तीनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लीजिए। वो अलग से कॉपी होनी चाहिए जो आपका 10 से 15 नंबर बिल्कुल फिक्स कराएगी, ये ध्यान रखना। तो 3 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल है, इन्हीं 3 चैप्टर का फार्मूला याद कर लो और इन्हीं 3 चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, भैया आपका 10-15 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तीसरी चीज थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी।
चलो भैया आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री के 75 टॉपिक जरूर पढ़े। मैंने आपको बताया कि मैंने केमिस्ट्री के आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक 75 टॉपिक मैंने आपके लिए ढूंढे हैं, 75 टॉपिक, और उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। कुछ बच्चे हल्के में ले लेते हैं, यार छोड़ो, होगा जो देखा जाएगा। भैया मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी अच्छा नंबर ला पाओगे। किस्मत के भरोसे मत बैठना, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है बच्चों ना जो मेहनत करता है। अगर आप सोचो मैं घर पे बैठा रहूं, आराम से एग्जाम देने ही ना जाऊं, भगवान भरोसे बैठे रहो, यार पास होंगे तो हो जाएंगे, कैसे पास होगे? बिना लिखे कुछ होगा? तो इसीलिए मेहनत करो, किस्मत भी उसी का साथ देगी जो मेहनत करेगा। तो मैंने चैप्टर 1 से 10 तक आपके 75 टॉपिक ढूंढे थे, उस पर क्लास में दे चुका हूं, जाकर जरूर पढ़ लेना। अभी मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना। इसके बाद अगर बात करें भैया तो ध्यान से समझो, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस को भी प्रॉपर पढ़ना है, ये ध्यान रखना। कितने नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं? 15-20 जो भी आए, मतलब डेली आप एक एक लॉन्ग क्वेश्चन भी जरूर पढ़ें। देखो केमिस्ट्री में अगर देखा जाए, मैंने देखा है ना कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक टोटल 10-15 आपके 10 से लेकर 15 तक लॉन्ग क्वेश्चन है, बस 10-15 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सोचो अगर आप डेली एक लॉन्ग क्वेश्चन को टारगेट कर देते हो, 15 दिन में 15 क्वेश्चन, यानी कि आपका 15 से 20 नंबर कंप्लीट हो गया। बैठे बैठे अचानक ये क्या हो गया? ठीक है, तो आप डेली एक टारगेट बनाओ। जब तक एक टारगेट से नहीं चलोगे ना, नहीं सक्सेस होंगे। अब आप बीच से उठाकर कुछ भी पढ़ लिए, भूल जाओगे। सीरियल वाइज पढ़ोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आपको डेली एक एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर जो आते हैं ना, वो चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक आते हैं, यानी कि आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी कि चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, इन 5 चैप्टर से सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, डेली एक एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ो। चैप्टर 1 से 10 तक 10-15 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, इसको सॉल्व कर लो। इस पर मैं वीडियो आपके लिए बना चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। सारे लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए हैं। चलो आगे बढ़ो बच्चों। अब देखो, ये टॉपर जो होता है ना, वो ये काम जरूर करता है। टॉपर जो होता है उसको पता होता है, सबसे पहले ये जान लो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, ये तो पता होना चाहिए। हमें पता है जब पेपर आएगा तो पहले बहुविकल्पीय आएगा, फिर अतिलघु उत्तरीय आएगा, फिर लघु उत्तरीय आएगा, फिर विस्तृत उत्तरीय आएगा। लेकिन कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं ये तो पता हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको यही नहीं पता होगा हमारा पेपर आएगा कैसा, वो मॉडल पेपर भी नहीं देखे होते, उनको यही नहीं पता कि कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। एक टॉपर क्या करता है ना, पहले इस लिस्ट को देखता है, आखिर कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी करता है। जैसे देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं ना, 6 क्वेश्चन होते हैं 6 नंबर के, यानी कि एक एक नंबर के एक क्वेश्चन। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, यानी कि 16 नंबर का हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर वाले होंगे वो 3 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 4 क्वेश्चन होंगे, 12 नंबर आपको मिलेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न जो 4 नंबर वाले होंगे वो 4 क्वेश्चन होंगे, 16 नंबर मिलेगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर वाले हैं, 4 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले टॉपर क्या करता है, देखो ध्यान से, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। वो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन पर ध्यान देगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट होंगे ना जो जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, कभी बैठ भी गए गलती से, तो पहले वो बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। भैया जो खुद 6 नंबर का खाली आता है उसी को पहले पढ़ने से क्या फायदा। एक टॉपर पहले लॉन्ग क्वेश्चन को टारगेट करेगा क्योंकि ये 20 नंबर का आता है, फिर वो लघु उत्तरीय प्रश्नों को टारगेट करेगा क्योंकि दोनों को अगर मिला दिया जाए ना तो 16, 12, 28 नंबर के आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो फिर वो लघु उत्तरीय प्रश्नों को टारगेट करेगा, तो भैया उसका 28 नंबर वो भी कंप्लीट। फिर अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेगा, 16 नंबर इधर कंप्लीट, फिर बहुविकल्पीय प्रश्न। मतलब जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं पहले उसको पढ़ना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ो। 7 नंबर, क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ाई करें। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी
क्वेश्चन बैंक से पढ़ें या ना पढ़ें, क्वेश्चन बैंक खरीदें या ना खरीदें। अरे भैया क्यों नहीं खरीदोगे, ये क्या बोर्ड बार बार आएगा, ये आपका लास्ट बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन बैंक जरूर लो। मैं क्यों कहता हूं क्वेश्चन बैंक लो, क्योंकि उसमें पिछले साल के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें होते हैं ज्यादातर। मतलब पिछले साल कौन से क्वेश्चन आए थे 2025, 24, 23 में, ठीक है, वो उसमें दिए रहते हैं। दूसरी चीज उसमें दिया रहता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं वो भी उसमें दिया रहता है, और सन के साथ, मतलब किस सन में कौन सा क्वेश्चन आता है, 2025 में, 24 में, 23 में ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। तो एक आपको आइडिया मिलेगा, जैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो ना, क्वेश्चन बैंक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिए रहते हैं, तो आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाता है। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ो, जरूरी है, तभी आगे बढ़ोगे। तो क्वेश्चन बैंक ले लो। अब कुछ बच्चे कहेंगे कौन सा लें भैया, देखो आप दुकान पे जाओ, जो आपको अच्छा लगे वो लो। हम प्रेशर नहीं देंगे भैया कि विद्या ले लो या अवतार ले लो, मास्टरमाइंड ले लो, राजीव ले लो, कुछ भी ले लो, हम आपको प्रेशर नहीं देने वाले। क्वेश्चन बैंक लेना है, दुकान पे जाओ, उनसे कहो। और अगर आपने क्वेश्चन बैंक ले लिया है, कमेंट कर देना कौन सा क्वेश्चन बैंक लिया है, हम भी तो जाने, ठीक है। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। तो दुकान पे जाओ, जो आपको इजी भाषा में लगे, जिसको लगे कि हाँ मैं पढ़ सकता हूं इसको अच्छे से, वही लेना। दूसरों के कहने पर जाकर मत ले लेना कि भैया वो कहे हैं सर जी वही ले लें। आपको जो समझ में आए वो लो ना, सर जी को थोड़ी ना पढ़ना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये सभी रिएक्शन को भी पढ़े। अब रिएक्शन की बात करें भैया, तो रिएक्शन कई टाइप के आते हैं हमारे केमिस्ट्री में। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। एक होता है नेम्ड रिएक्शन, जैसे आपका वुड्स अपक्रिया, वुड्स फटिंग अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, एल्डोल संघनन, ऐसे नाम वाली अपक्रियाएं होती हैं। ये मैं पहले बता चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन, शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। दूसरा आता है क्या होता है जब से रिलेटेड रिएक्शन। क्या होता है जब, ठीक है। ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। कैसे प्राप्त करोगे के रिएक्शन, कैसे प्राप्त करोगे, ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा आता है बच्चा पार्टी। तो ये तीनों रिएक्शन, तीनों टाइप्स के रिएक्शन पढ़ लो, काम हो गया बैठे बैठे। पहले तो नेम्ड रिएक्शन पढ़ो भैया, नाम वाली अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा आती हैं। 15 रिएक्शन है, मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है, आगे भी पढ़ाऊंगा। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। इन सब पर मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाऊंगा, टेंशन मत लेना। यहीं पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और क्या हम क्वेश्चन बैंक से पढ़कर 95% ला सकते हैं। देखो आपके अंदर पढ़ने का जुनून होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ लोगे ना, 90% आप ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं भाई। चैप्टर तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं बता दूं, आपका विलयन चैप्टर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड विद्युत रसायन, थर्ड रासायनिक बलगत की, ठीक है। 4, 5 है इंपॉर्टेंट, मैं मानता हूं। बाकी आप आ जाइए, पढ़ लेना उसको भी। बाकी 6 नंबर चैप्टर हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, 7 है अल्कोहल फिनोलियम ईथर, 8 है एल्डिहाइड कीटोनियम कार्बोक्सिलिक अम्ल, और 9 है हमारा एमीन, और 10 है जैव अणु। यानी कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ये कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुल 10 चैप्टर ही है भैया, तो 10 पढ़ लो ना, 2 चैप्टर के लिए क्यों छोड़े। तो चैप्टर आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। 15-20 चैप्टर होते तो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर अलग कर देता, लेकिन जब 10 ही चैप्टर हैं भैया तो पढ़ लो, ठीक है। अब एक चीज और, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी 30 दिन में हम कैसे तैयारी करें। भैया देखो, अगर आपका बोर्ड एग्जाम अभी 30 दिन से ज्यादा है, ठीक है, तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 30 दिन में एकदम कंप्लीट ही हो जाएगा, लेकिन अगर मेहनत करोगे ना तो सोचो 10 चैप्टर हैं टोटल। एक दिन में, मतलब एक चैप्टर को 3 दिन में पढ़ो तो 10 चैप्टर आपके हो गए 30 दिन। भैया एक चैप्टर को आप 30 दिन में, 3 दिन में पढ़ सकते हो, लेकिन कब पढ़ सकते हो, जब आपकी पढ़ाई बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले जैसे पढ़ते हो ना वैसी होगी, तब पढ़ पाओगे। लेकिन अभी आपके पास समय है, मैं यही कहूंगा कि पढ़ना स्टार्ट कर दो अच्छे से। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ही वीडियो आपको बार बार सर्च करना पड़े कि 1 महीना बचे उसमें वीडियो ही देखते रह जाओ, काम ना हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में
9 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर को भी सॉल्व करते रहो भैया। पिछले साल के जो पेपर्स हैं ना और जो मॉडल पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करते रहना बहुत जरूरी है। एक टॉपर ये काम जरूर करता है, क्योंकि पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व करने से आपको एक आइडिया मिलेगा कैसा पेपर आता है। मॉडल पेपर को सॉल्व करने से एक आइडिया मिलेगा हम कितने पानी में हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हम जानते हैं, कितनी तैयारी हुई है, ये सब आपको इसमें मिलता है। तो ये काम आपको जरूर करना है, ठीक है। बाकी हो गया, यही हमारा लास्ट था। तो मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए कैसे आप सिर्फ 1 महीने में या कैसे आप केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। भैया टॉपिक आप लोगों को 75 टॉपिक मैंने बता रखे हैं, वो देख लेना। फॉर्मूले और न्यूमेरिकल जो आपके हैं सिर्फ 1 2 3 3 चैप्टर के आप फॉर्मूले और न्यूमेरिकल याद कर लेना। रिएक्शन जो है चैप्टर 6 से 10 तक सारे रिएक्शन है उसको पढ़ लेना भाई, और कुछ है ही नहीं हमारे केमिस्ट्री में। तो हो गया। आज का क्लास कैसा लगा? मैं मानता हूं कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। बाकी 75 टॉपिक वाला वीडियो जाकर जरूर देखना। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।